बूढ़े बाप की आंखें खोलने के लिए बेटा कैसा सबक सिखाया और अपनी मां को उसका इज्जत, प्यार कैसे लौटाया है, हम इस कहानी में जानेंगे। मोबाइल की रिंग बजते ही वेंकट जी ने आलसी से आंखें खोलीं और चिढ़ते हुए उसकी ओर देखा। अरे, कहाँ मर गई? फोन देख। उन्होंने बाहर बरामदे में टहल रहे अपने बड़े बेटे नरेंद्र को नजरअंदाज करके चिल्लाकर कहा। नरेंद्र ने चौखट पर रुककर जवाब दिया, मां पूजा कर रही हैं, फोन वहीं पास में रखा है ना, तो आप देख सकते हैं ना। वेंकट जी ने बेबसी में फोन उठाकर हेलो कहा। पिताजी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूं। मां नहीं है क्या? छोटे बेटे ने पूछा। मुझे पता था, तुम्हें मां के अलावा हम याद ही कहां आते हैं। वह अपनी पूजा के कमरे में हैं, बाद में फोन करना, कहकर वेंकट फोन काटने ही वाले थे कि राजेंद्र ने कहा, पिताजी, मैंने आपके लिए ही फोन किया है। क्या बात है, बोलो? वेंकट जी ने झल्लाकर पूछा। नीलिमा को 3 महीने पूरे हो गए हैं पिताजी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट की सलाह दी है। इसीलिए क्या? क्या तुम चाहते हो कि मैं खाना बनाऊं? क्या उसे मायके नहीं भेज सकते थे? अभी से मायके भेजना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा न पिताजी। इसीलिए सोच रहा था कि मां को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लूं। मां को भेज दीजिए न पिताजी, राजेंद्र ने गुजारिश की। तुम्हारी मां का आना कैसे संभव है? तुम्हारी भाभी और तुम्हारी पत्नी में जमीन आसमान का अंतर है। वह नौकरी करने जाती है, फिर मेरे काम कौन देखेगा? किसी काम वाली को रख लो बेटा, वेंकट ने मुफ्त की सलाह दी। इसी बीच शांति जी पूजा खत्म करके कमरे में आईं। कॉफी लीजिए, कहते हुए उन्होंने पति की ओर सवालिया नजरों से देखा। तुम्हारे छोटे बेटे की बहू गर्भवती है, सेवा करवाने के लिए तुम्हें बुला रहा है। डॉक्टर ने आराम बताया है उसे, पति ने व्यंग्य से कहा। पति की बातों को अनसुना कर शांति जी ने फोन ले लिया। हेलो छोटे, बहू कैसी है? ठीक है, जरूरत है तभी तो पूछ रहे हो। तुम्हारे पिताजी मना नहीं करेंगे, बड़े से कहकर निकल आऊंगी। ठीक है, जल्दी आऊंगी। बहू का ख्याल रखना। वाह, तो तुमने जाने का फैसला कर ही लिया? फोन रखने के बाद वेंकट जी ने ताना मारा। जाना ही होगा न जी, बेटी हो या बहू, सब एक ही तो हैं। शांति जी ने खाली गिलास लेते हुए कहा। यही बात उन्होंने बेटे और बहू से कही। खुशी से जाओ मां, बेचारा वहां कितनी मुश्किल में होगा, नरेंद्र ने कहा। हाँ मां जी, जरूरत की बात नहीं है, पर एक ही जगह रहकर बोर हो जाते हैं। आपको भी थोड़ा बदलाव महसूस होगा। यहाँ की चिंता छोड़कर कुछ दिन नीलिमा के पास हो आइए, बड़ी बहू जया ने कहा। पर ससुर जी, शांति झिझकी। उन्हें कोई कमी नहीं होने देंगे, आप बेझिझक जाइए, जया ने भरोसा दिलाया। अगले ही दिन शांति छोटे बेटे के पास जाने के लिए तैयार हो गईं। पति से, जिनका व्यवहार ऐसा था जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सारी सावधानियां बरतने को कहकर वह निकल पड़ीं। दादी कब आओगी? जल्दी आना। पोती उनके गोल घूमने लगे, लेकिन 40 साल साथ रहने वाले पति ने एक बार भी नहीं पूछा कि कब आओगी। शांति ने आंखों तक आए आंसुओं को वहीं रोक लिया, क्योंकि पति को उनका रोना पसंद नहीं था। मां आ रही है, यह सोचकर राजेंद्र ने उस दिन छुट्टी ले ली थी। बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे छोटे बेटे को देखकर शांति जी की खुशी का ठिकाना न रहा। रास्ते भर वह बिना रुके मां से ढेरों बातें पूछता रहा। बहू नीलिमा ने सास का स्वागत किया। अपने हाथ के बने पकवान बहू को खिलाने जब शांति जी रसोई की ओर जाने लगीं, तो राजेंद्र ने रोक दिया। मां, तुम यहां बैठो, सब तैयार है, कहकर उसने मां को सोफे पर बिठाया और उनकी गोद में सिर रखकर नीलिमा को चिढ़ाया। नीलिमा ने जवाब दिया, वह आपकी मां है तो मेरी सास और मां दोनों हैं। शांति जी मन ही मन मुस्कुरा उठीं। अगले दिन जब शांति जी उठीं, तो नीलिमा को सारा काम खत्म कर कॉफी लाते देख उन्होंने कहा, नीलू बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना? जब तक छोटा मुन्ना नहीं आ जाता, तुम आराम करोगी। अरे मां जी, मुझे किसी आराम की जरूरत नहीं है।
आपके बेटे जानते थे कि अगर वह सच कहेंगे तो आप बाबूजी को छोड़कर कभी नहीं आएंगी, इसीलिए उन्होंने यह झूठ बोला। क्या उसने झूठ बोला? क्यों रे? अगर तेरे पिता को पता चला तो पता नहीं कितना गुस्सा करेंगे। मैं कल ही वापस जा रही हूं, शांति जी ने कहा। राजेंद्र ने मां को रोकते हुए पूछा, मां, क्या हमारे पास रहना तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? वह बात नहीं है राजू, तुम्हारे पिता का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। जानता हूं मां, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया। यह आराम वाली बात सिर्फ हम तीनों को पता है। सब भूलकर यहां सुकून से रहो, राजेंद्र ने कहा। पर तुम्हारे पिता की जिद, उनकी वजह से सबको परेशानी होगी। मुझे जाने दे बेटा, शांति जी ने विनती की। उसे याद आया कि निकलते समय उसके पति ने मुंह फेर लिया था। नीलू की इच्छा थी कि काश सासू कुछ दिन मेरे पास रहें। उसकी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। जब तक मैं न कहूं तुम नहीं जाओगी, तुम्हें मेरी कसम, राजेंद्र ने कह दिया। शांति को हार माननी पड़ी। आधी रात को वेंकट जी की नींद खुली। बिजली गुल थी और वह पसीने से तर बतर थे। यूरिन की समस्या के कारण उन्हें रात में 3 बार उठना पड़ता था। कमरे में अंधेरा था और इमरजेंसी लाइट बहू ले गई थी। इस अंधेरे में कैसे जाएं? अगर पत्नी होती तो अब तक मोमबत्ती जलाकर साथ जाती और सोने के बाद हाथ के पंखे से हवा करती। उन्हें पत्नी को याद करना पसंद नहीं था। जैसे ही बिस्तर से उतरे, पैर एक स्टूल से टकरा गया। स्टूल पर रखा पानी का लोटा गिर गया और पूरे कमरे में पानी फैल गया। सावधानी से कदम बढ़ाते ही उनका पैर चप्पल पर पड़ा और वह फिसल गए। कहकर वह चीख पड़े। किसी ने सुना या नहीं, पता नहीं, पर कोई हलचल नहीं हुई। सुबह जब काम वाली ने दरवाजा खोला तो वेंकट जी को जमीन पर पड़ा देख चिल्लाई, जयम्मा जी। कॉफी बना रही जया दौड़कर आई। पास आते ही उसे यूरिन की गंध आई। उसने नाक सिकोड़कर पति को आवाज दी। नरेंद्र ने झुंझलाते हुए उन्हें उठाया, कपड़े बदले और बिस्तर पर लिटा दिया। शायद पैर या कमर की हड्डी टूट गई है, जया ने धीरे से कहा। कुछ नहीं हुआ होगा, अगर टूटती तो वह शोर मचाते। उठ नहीं पाए होंगे। माँ वहां ऐश कर रही है, यह सोचकर नाटक कर रहे होंगे। माँ को यह सब मत बताना, नरेंद्र ने लापरवाही से कहा। दवा देकर वे सब अपने अपने काम पर चले गए। वेंकट जी को लग रहा था जैसे वह नर्क में हों। फसलियों में दर्द था और आंखों में आंसू। बहू ने पास में एक पुराना बर्तन रख दिया था और मोबाइल भी, ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। वह सोचने लगे भी लोग उनकी बातों से डरा करते थे, पर क्या वह डर उनके व्यक्तित्व का था या उनके रौब का? आज कोई हाल पूछने वाला भी नहीं था। उन्हें अपनी फुफू की बेटी वसंता से शादी करनी थी, पर उसने मना कर दिया। उस गुस्से में उन्होंने माँ बाप से कह दिया कि वह लड़की नहीं देखेंगे, जिसे चाहें ले आएं। शादी के दिन शांति जी को ठीक से देखा भी नहीं। जब पहली बार पास आए और घूंघट उठाया तो उसके उभरे हुए दांत और तिरछी आंखें देखकर वह दंग रह गए। संता का गुस्सा उन्होंने अपनी पत्नी पर निकाला और उस पर तमाम पाबंदियां लगा दी। अपनी यह रोती हुई सूरत मुझे मत दिखाना, हंसना मत, मुझे घृणा होती है। जैसे शब्दों से उन्होंने उसे हमेशा प्रताड़ित किया। कभी उसे प्यार से नहीं देखा, हालांकि दोनों बच्चे उसी के जैसे थे। पर आज उसकी कमी मालूम हो रही थी। 1 हफ्ते बाद राजेंद्र का एक कूरियर आया। वेंकट जी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक पत्र था। पिताजी, भैया ने बताया कि आप गिर गए थे। क्या उस पल आपको मां की याद आई? शायद नहीं। आपकी नजरों में मां हमेशा एक निर्जीव मूर्ति और मशीन की तरह रही। क्या आपको पता है पिताजी, मां का दिल प्यार से भरा है। हमेशा मुझे और भैया को गले लगाकर कहते थे कि हम आपके जैसे दिखते हैं, पर मां ने कभी नहीं कहा कि हम उनके कोख से जन्मे हैं। क्यों आपको उनसे इतनी नफरत है? एक बार प्यार से देखिए, उनकी सुंदरता जरूर दिखेगी। आप कितने गरीब दिल के हैं पिताजी, जो उनके प्यार को नहीं समझ पाए।
उनकी कितनी हंसी और कितने आंसू उनके भीतर ही दबकर रह गए। अब उन्हें आजाद कर दीजिए। इस उम्र में वह आपसे और कुछ नहीं चाहती। क्षमा कीजिएगा, यह सब सामने नहीं कह सकता था। मां को आपके गिरने की बात नहीं पता, वरना वह उड़कर आपके पास आ जाती। वेंकट जी ने वह पत्र कई बार पढ़ा। महीने बीत गए। नीलिमा मायके चली गई। राजेंद्र ने मां की वापसी की तैयारी की। राजू, अब मैं और नहीं रुक सकती। तेरे पिता वहां अकेले परेशान हो रहे होंगे। यह मेरा धर्म है कि मैं उनके पास रहूं, शांति जी ने कहा। राजेंद्र ने मां के हाथ चूमकर उन्हें विदा किया। जब शांति जी घर पहुंची तो नरेंद्र बस स्टैंड पर खड़ा था। घर में कदम रखते ही पोती उनसे चिपक गए। उन्होंने पति की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। शांति जी अपने कमरे में गई। वहां उनकी शादी की पुरानी फोटो लगी थी। उन्होंने खिड़की खोली तो नाइट क्वीन के फूलों की खुशबू भीतर आई। स्टूल पर पानी के साथ पत्तल में जलेबी रखी थी। शांति जी को याद आया शादी के शुरुआती दिनों में उन्होंने पहली बार पति से जलेबी मांगी थी और बदले में उन्हें तमाचा मिली थी। बिस्तर पर पति की ओर हाथ बढ़ाकर उन्होंने डरते हुए पुकारा, जी। वेंकट जी तुरंत मुड़े और कहा, बैठो शांति, बहुत कुछ कहना है। वह उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़े और अपने मन में, इन 6 महीनों में मैं बहुत अकेला हो गया शांति। मैंने सबको अपनी जायदाद बांटी, पर तुम्हें सिर्फ नफरत दी। जब मैं गिरा तो मेरा बेटा मुझे काम वाली के भरोसे छोड़ गया। शायद मैंने जो नफरत तुम पर की, वही उन्होंने मुझ पर दिखाई। मुझे माफ कर दो शांति। उनकी आंखों के आंसू शांति जी की गोद भिगो रहे थे। शांति ने घबराकर पूछा, क्या हुआ जी? बच्चों ने कुछ कहा क्या? वेंकट जी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए 2 गलियां दूर जाकर तुम्हारे लिए जलेबी लाया। बच्चे न देख लें, इसलिए जेब में छिपा ली थी। देखो, चिंटियों ने काट भी लिया। उन्होंने अपनी कमीज उठाकर दिखाया तो शांति खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसी और आंसुओं के बीच वेंकट जी ने पहली बार प्यार से उन्हें जलेबी खिलाई और गले लगा लिया। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। वेंकट जी के बच्चे जो किया वह सही था। अपनी बहुमूल्य राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। एक और अच्छी कहानी के साथ फिर मिलेंगे।